Hello guys, now the race start for the non-CAT exam, SNAP, NMAT, CMAT, CET, all the exams, and how much I need to score that, because na CAT के बाद motivation level, confidence level बहुत down हो जाता है, especially if you have given the CAT exam. Those who have not taken the CAT exam, don't worry, you are still happy. So NMAT में my dream score is going to be 240. My target score is 240, लेकिन रातों रात नहीं आएगा, will gradually grow over score. तो स्टार्टिंग में पहले कुछ मॉक में आई स्टार्ट स्कोरिंग 150, दैट शुड बी टारगेट, बिकॉज पहले में यार मेरा टारगेट 240 था, मेरा 140 मॉक में आया तो डूब गया ना बंदा वहीं पर ही. तो 150 बिकम 180, देन विल टॉक अबाउट 200 एंड देन 225, देन 240. दिस इज हाउ आई वांटेड टू ग्रो. 150, 180, 200, 225, 240, एंड आई वांट टू सेलिब्रेट एवरी माइलस्टोन. और यहां तक जाने में कम से कम 10 मॉक तो लगेंगे यार. अगर आप सोचो 2 मॉक में काम हो जाएगा. And even if you've given CAT exam, perform well the CAT exam, there is no guarantee you will perform well in the other exam as well. Because pattern अलग है, सब कुछ अलग है. Especially logic is totally new for all the exams. And verbal में vocab and grammar, these are the two things I have to take care of. Same goes for the SIMBI का exam. SIMBI का पहला mark दोगे, 15 number is your target. Then gradually will grow. 15 से फिर 25 आएगा, फिर 35 आएगा, 40 के ऊपर will start getting the SIBM, SCM, HRD will be touching 45 is your dream score. ये नंबर पार कर दो, इंटरव्यू एवरेज पे गया तो भी हमारा पक्का स्कोर आएगा. When I talk about the CAT exam, I talk about the lower cutoffs कि भाई इज्जत बचाओ, कट ऑफ क्लियर करो. When I talk about the non-CAT exam, you have to perform well. Yeah, same that target score is 40, but पहले मॉक पे 10 आएगा. यार CAT is the only exam जहाँ पे they're experimenting with new type of questions. लेकिन बाकी एग्जाम में ऐसा नहीं होता. आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, एक एक क्वेश्चन आपने पहले देखा होगा कहीं ना कहीं. ठीक है, इफ यू आर अ जी स्टडी स्टूडेंट, आपने ऑलरेडी ये क्वेश्चन काफी सॉल्व किए होंगे, उसके शॉर्टकट भी आपको पता है. 10 से 20, 20 से 25, 25 से 30, एंड देन टारगेट बिकम 40. 40 यू क्रॉसिंग 99 परसेंटाइल. या ऑल दीज टारगेट्स आर बेसिकली 99 परसेंटाइल प्लस के टारगेट, सो दैट आई कैन गो इनटू द गुड कॉलेज. सेम सीमेट की अगर बात करोगे, माई टारगेट स्कोर इज 350. 350 लाने के लिए पहले 300 लाना पड़ेगा. 300 लाने के लिए पहले 250 आएगा, 200 आएगा, एंड पहले मॉक में तो 150 आएगा. सो मे बी यू आर स्टार्टिंग हियर. आपके पहले मॉक में 220 आ गया, वेरी गुड. देन आई नो आई एम ऑलरेडी क्लियर द स्टेज 1, आई एम ऑलरेडी एट द स्टेज 2. देन आई जस्ट नीड टू ग्रो. CET1, CET2 दो बार होने वाला है, मार्च में एंड मई में. तो मार्च में पहले 60, अभी हम मॉक देंगे 60, 80, 100. 100 के बाद फिर अपना स्पीड इंक्रीज होगा 125 एंड 150. या दैट इज योर टारगेट. अगर जे भी जाना तो 150 मॉक में तो मारना ही पड़ेगा क्रॉस, अभी नहीं, मार्च में. ठीक है. व्हेन वी गो टू CET2 एग्जाम, आई वांट टू फोकस ऑन CET1. मेरे को कम से कम नहीं तो 30 से 40 मॉक देने हैं फॉर CET1. देन CET2 में आके आई रिपीट माई परफॉर्मेंस 80 to 100 to 120, 140 and then 150 plus. This is your target score. स्नैप के लिए 20 मॉक लगेगा, जेड के लिए 10 मॉक बहुत हो गया, सीमेट के लिए 10 मॉक बहुत हो गया. CET is all about practice, so maybe 20 more mocks I can give in 2 month का time, 30 more mocks वो आपके ऊपर है. So you can take a screenshot of this. These are your target for the next few weeks. How much I need to score and how I'm going to score. It's all stage by stage, step by step. रातों रात नहीं होगा इंप्रूवमेंट, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा. Alright, all the best.